तो पिछले क्लास में हमारे आपके बीच में तय हुआ था कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर के कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान हमने सीखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या रिलेशन होता है। उसके साथ साथ इस रिलेशनशिप को डिसाइड करने के बाद हमने सीखा कि अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसका शेप और उसका ज्योमेट्री क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर पर उसका शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, +4 +5 +6 के ऑक्सीडेशन नंबर होने पर, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर, ध्यान रखें हम कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट सिखाए थे कि अगर +2 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो उसका शेप लीनियर होता है, 3 होने पर, 4 होने पर, 5 होने पर, 6 होने पर क्या उसका ज्योमेट्री होता है, क्या उसका शेप होता है। हमने सारा चीज पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे। ठीक है कि +2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसका शेप लीनियर होता है, +3 होता है तो वह ट्राइगोनल प्लेनर होता है, +4 होता है तो उसका शेप जो होता है दो शेप में बनता है। एक जो होता है sp3 जिसकी हाइब्रिडेशन होती है उसका ज्योमेट्री जो होता है वह टेट्राहेड्रल होता है। उसमें हमने बताया था कि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। हम दूसरा हाइब्रिडेशन सिखाए थे कि उसमें स्क्वायर प्लेनर होता है जिसका हाइब्रिडेशन DsP2 होता है। और नेक्स्ट उसमें सिखाए थे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है तो उस स्थिति में जो 5 हमारे पास होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है जिसका एडिशन होता है DsP2 sp3 जो उसका +5 लिख देते हैं यहाँ पर, +2 है तो वह sp होता है, शेप जो होता है वह लीनियर होता है, +3 होता है तो वो होता है sp2, इसका शेप जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, प्लेनर होता है। उसके बाद +4 होता है तो ये बनता है sp3, एक शेप होता है टिड्डी, और +4 में ही बनता है DsP2 जिसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। फिर +5 में था DsP3, इसका शेप जो होता है वह होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। +6 में इसका होता है sp3D, एक होता है sp3D2 जिसका शेप इसका भी होता है ऑक्टाहेड्रल, और एक और +6 पर स्थित होता है इसको हम कहते हैं D2sp3, इसका जो ज्योमेट्री होता है ये भी होता है ऑक्टाहेड्रल। हमने कहा था कि ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वह जनरली कितने तरह के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वह जनरली दो तरह के ऑक्टाहेड्रल होते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल को हम लोग कहते हैं आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, और एक को कहते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। हमने ये भी कहा था कि अगर एग्जाम में पूछे तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल बोलिएगा, ना कि आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, ना इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, तो हमने कहा कि अगर d ऑर्बिटल लास्ट में पार्टिसिपेट करता है, जैसे यहां पे d ऑर्बिटल दूसरे घर का पार्टिसिपेट करता है, मतलब यदि n-1d पार्टिसिपेट करता है ऑर्बिटल में, गौर समझिए, अगर n-d ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, यदि n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो ऐसे स्थिति की जो हाइब्रिडेशन होती है वह इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन कहलाती है। लेकिन यदि nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, कौन सा, अगर इनर nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो वह कहलाता है आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ध्यान रखेंगे इनर ऑर्बिटल में क्या होता है कि n, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या d पहले पार्टिसिपेट किया और ये जो d है वह nd का है और ये d जो है वह n-1d का है, तो इससे हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिटल और इसे कहेंगे हम लोग आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, इसी में हम सीखेंगे, जब आगे हम कंसेप्ट सिखाएंगे तो वहां हम सिखाएंगे कि यहां पे दो तरह के, जैसे हाइब्रिडेशन आउटर और इनर होता है, उसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लो स्पिन का मतलब होगा कि अगर वह इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, जिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर इनर ऑर्बिटल मिलकर ऑक्टाहेड्रल बनाता है तो वह कहलाएगा लो स्पिन, और जो आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वह कहलाएगा हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों कहलाएगा हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि
इसमें से जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, सीधा इसमें से निकलकर और दूसरे के डी ऑर्बिटल में जाता है, मतलब वहां पर हाई एनर्जी दी जाती है, जिसके चलते वो सेकंड ऑर्बिटल जो एस ब्लॉक का होता है, एस जो एस सबसेल यानी कि जो एसपीडीएफ यानी 4 ग्रुप का जो मेंबर होगा उसके जाके डी ऑर्बिटल में जाकर गिरता है, वहां पर एनर्जी हाई देनी पड़ती है। इस स्थिति में उसको हम लोग हाई एनर्जी देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में काफी डिटेल मात्रा में, ठीक है। अब देखिए, तो ये है हमारे पास, अब आज की जो हमारी क्लास है वह है इस पूरे सीरीज का, मतलब ट्रांजिशन सीरीज का एक एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम आपको कुछ कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे को हम जो है ऐसे छोड़ देंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में जरूर बताएंगे कि एस्केंडियम से लेकर और जिंक तक, एस्केंडियम से लेकर जिंक तक कौन कौन से एलिमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड और किस ऑक्सीडेशन स्टेट और किस कोऑर्डिनेशन स्टेट और क्या ज्योमेट्री के साथ बनाते हैं, ये जरूर बता देंगे, ताकि कुछ नहीं तो आप कम से कम कंप्लेक्स याद रखें तो एग्जाम में सॉल्व कर सकें। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालिए एस्केंडियम फॉर्म्स complex compound. Scandium formed by complex compound. Yeah, complex compound formed by scandium. Complex compound formed by scandium. तो इसमें लिखिए पहला लाइन, एस्केंडियम फॉर्म मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, एस्केंडियम फॉर्म मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, एस्केंडियम फॉर्म मोस्ट स्टेबल कंपाउंड एट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एट +3 स्कैंडियम स्टेट। तो कहते हैं कि जो स्कैंडियम फ्लोराइड SF3, यहां पर स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3, तो स्कैंडियम फ्लोराइड जब अमोनियम फ्लोराइड के साथ मिलता है, स्कैंडियम फ्लोराइड जब अमोनियम फ्लोराइड के साथ मिलता है तो अमोनिया हेक्साफ्लोरो एस्केंडिमेट बनाता है, अमोनिया NH4 का होल 3, और ये फ्लोराइड इसके साथ मिलता है तो बनता है HCF6। इसके फ्लोराइड की संख्या कितना है, यहां पर 6 संख्या में है, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 3, तो इससे अगर 3 से मल्टीप्लाई तो 3 यहां 6 हो गया। इसका नाम होता है अमोनियम, इसका नाम होता है अमोनियम हेक्साफ्लोरो एस्केंडिमेट 3, नाम होता है अमोनियम हेक्साफ्लोरो एस्केंडिमेट 3। तो कहते हैं कि एस्केंडियम जो होता है वह जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। यहां पे जो एल्युमिनियम हेक्साफ्लोरेट एस्केंडियम 3 है, यहां पे अगर हम गौर से देखें तो यहां पर इसकी ज्योमेट्री क्या है, अगर इसका ज्योमेट्री देखें तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 जिसकी ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स मिल गया एस्केंडियम, उतार लीजिए। अब दूसरा लिखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय एस्केंडियम के बाद दूसरा है टिटेनियम, टिटेनियम। तो कहते हैं कि अगर हम एग्जांपल दें, जैसे में K2TiF4 एक 4 हेक्साफ्लोरो F6, K2TiF6, जरा गौर से बताइए K2TiF6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर
6 हमने कहा था कि सेंट्रल एटम से जितना लिगेंड जुड़ा रहेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तो हो गया 6। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, इसका निकालना है x, यहां फ्लोरीन का होता है -1 इंटू 6 और +2 इंटू 1, तो कितना हो गया, इक्वल टू 0। तो 2 + x - 6 इक्वल टू 0, तो x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। ठीक है, तो यहां पे मिल गया x +4, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ऑक्सीडेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 4, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो एक चीज मिल गया जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4। दूसरा, पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड दे दे हम TiCl4। अगर TiCl4 देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर -6 होता है, यहां x +4 इंटू -1 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। ठीक, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया 4, क्यों कि यहां पर 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसकी ज्योमेट्री देखें तो यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर इसका एक और एग्जांपल हम दे दें, तो मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया हमको, एक 4 पर, एक मिल गया 6 पर, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो ये दोनों एग्जांपल हो गए किसके, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा तब। अब इसके बाद तीसरा एग्जांपल अगर हम निकालें, टिटेनियम या हेक्सा एक्वा टिटेनिया क्लोराइडो Cl3। इस या एक और एग्जांपल दे दें, K3TiF6 हेक्साफ्लोरो पोटेशियम हेक्साफ्लोटिटेनिएट। तो यहां पे दोनों कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। तो यहां पे देखेंगे तो H2O जो होता है 0 पे काम करता है, तो 6 इंटू 0 भाई x +6 इंटू 0 +3 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x +0 - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3, यानी कि यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 और ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3। ठीक है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब इसके बाद यहां लौट कर आइए, यहां पर फ्लोरीन होता है -1 पर, तो 6 इंटू -1 -6, यहां पर 1 तो 3, यानी कि जाएगा उधर तो हो गया +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में इसको। ठीक है, अगर एक एग्जांपल हम और ले लें, एक एग्जांपल हम और ले लें, TiCl2 फिनाइल 4, TiCl2 फिनाइल 4। ठीक है, तो यहां पे अगर निकालना शुरू करें तो कितना निकल जाएगा, फिनाइल का हमारे पास जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहां पे जो काम करेगा वह 0 पर होगा, तो यहां पे 0 इंटू 4 0 TiCl2, मतलब अगर इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो 4 ये और 2 ये कितना 6, और ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 और ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो मतलब कि टिटेनियम जो होता है वह +4 पे, ये +3 पे और ये +2 पे, यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है। और आपको भी पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अधिक स्टेबल होगा। मतलब कि अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो +4 सबसे ज्यादा, फिर +3 और फिर +2। तो +4 सबसे ज्यादा, +3 उससे कम और +2 सबसे कम। जो जिस कंपाउंड, जो एलिमेंट्स
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा उसके स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होती है। तो +4 +3 और +2 ये है टिटेनियम के कॉम्प्लेक्स। अगला हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय वेनेडियम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय वेनेडियम। तो अगर हम वेनेडियम की बात करें, हम आपको एग्जांपल देते चलते हैं, एक एक करके एग्जांपल देंगे, आप उसको सब बताते चलिएगा। जैसे में KVF5, KVF6 पोटेशियम हेक्साफ्लोरोवेनेडेट। यहां पे देखेंगे अगर तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना -6 और यहां से +1 -5 उधर जाएगा तो +5। ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। दूसरा एलिमेंट अगर हम दे दें, एक एक्सेप्शन होता है VO2। अब इसको याद रखना, ये एक्सेप्शनल कंपाउंड है, ये कई बार पूछा गया है। ये है एक्सेप्शन VO2 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 6 और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह, ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ जाएगा, +4 और ज्योमेट्री जो होता है वह ऑक्टाहेड्रल होता है। आप इसे याद कर लेना, ये एक्सेप्शनल कंपाउंड है वेनेडियम का। एक और आगे चलकर हम बताएंगे, 2-3 कंपाउंड इसमें एक्सेप्शन में चलते हैं। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसे आप मार्क कर लेना, VO2 का ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक। इसके बाद तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसका एक एग्जांपल और दे आपको, KVCl4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 -4 है, प्लस यहां है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, ज्योमेट्री 4 है, पर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो ज्योमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, तो +3 हो गया एक स्ट्रक्चर में। अगर यहीं पर एग्जांपल और दे दें VCl, या आपको एग्जांपल हम दे दें वेनेडियम हेक्सा एक्वा वेनेडियम, और ले लीजिए आप क्लोराइड, हेक्सा एक्वा वेनेडियम क्लोराइड, वेनेडियम यहां पर 3 क्लोराइड, तो क्या होगा यहां पे -3, इसका होता है 0। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे होता है 0, यहां पर है -3, तो हो गया ये +3, और इसका ज्योमेट्री हो गया +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। और एग्जांपल आपको दे दें K3VCN6, K3VCN6, अरे बहुत सारे एग्जांपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ये -1 पे काम करता है, तो -6 +3, -3 उधर जाएगा तो +3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। और भी आप एग्जांपल चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, एक एग्जांपल और बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं ऑक्जिलेट का। जो ऑक्साइडेट हमारे पास ऑक्जिलेट होता है उसका एग्जांपल आप कई बार पूछा गया है, K3VC2O2 ऑक्जिलेट का होल क्यूब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप इसको याद कर लेना, ये भी जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड में आता है। अब देखना, ये C2O3 जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स होता है वो CO2 और CO के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब जो C2O3 दिख रहा है ना, उसमें एक CO2 और एक CO है। जब इसे ब्रेक करते हैं तो मतलब कार्बन की संख्या कितनी है 2 है, तो आप 3 2 जा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6। ये नहीं कि यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 3 से मतलब कि नहीं कि केवल एक साथ जुड़ेगा, जब भी जुड़ेगा तो C2 और CO साथ जुड़ता है। तो कंडीशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वह ऑक्सीडेशन नंबर +3 और ज्योमेट्री जो हो गया वह ऑक्टाहेड्रल। इसे मार्क कर लेना, ठीक है। और आप कंपाउंड ले लीजिए K4VCN6, K4VCN6, K4VCN6 की एग्जांपल आप लेंगे तो यहां पे Cn जो होता है -1 पे, तो 6 × 1 -6 और ये +4 हो गया, -2 उधर जाएगा तो +2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और भी आपको चाहिए, लीजिए VH2O का होल 6Cl2, हेक्सा एक्वा वैनिडेट 2 क्लोराइड, तो यहां पे Cl2 है -1 और इंटू 2 -2, इसका होता है 0, तो 6 0 ये गया उधर +2, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो जरा गौर से देख के बताइए कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करता है ये, +5 +4 +3 और +2, तो +4 +3 +2, तो एस्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एस्टेबिलिटी, तो +5 +4 +3 और +2, 4 नहीं है, 4 है, +5 +4 +3 +2, ये हो गया एस्टेबिलिटी का ऑर्डर। सीधी सी बात है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जितना बड़ा स्टेबिलिटी उतना अच्छा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, यहां तक कोई डाउट? चलिए यहां तक उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय, ये था किसका, ये अभी तक हम पढ़ रहे थे वेनेडियम का। अब हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय क्रोमियम, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय क्रोमियम। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय क्रोमियम। और देखो क्रोमियम जो हमारे पास कंपाउंड होता है वह जो होता है +1 सॉरी +2 +3 +4 +5 और +6, कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पर यह काम करता है। मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पर जनरली ये काम करते हैं। तो अगर हम एक एक कंपाउंड को लेकर स्टडी करना शुरू करें, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक कंपाउंड हम दे दें, इस जैसे जान लीजिए कि K2CrO4, K2CrO4, यहां पे K2CrO4, तो इसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका K2Cr2 यहां ऐसे है, और इसका ज्योमेट्री क्या होगा। तो यहां पे देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वह +4 और ऑक्सीडेशन नंबर -8 में से 2 जो गएगा तो +6, ज्योमेट्री जो हो गया वह टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल हम ले लें K2CrCl5, K2CrCl5, तो इस स्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर -5 और यहां से गया 2, तो हो गया कितना +3, CrOCl5, तो K2CrOCl5, तो ऐसी स्थिति में K2CrOCl5 इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें
और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे 5 और एक 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया +6, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2 यहां से और 5, 2 7, इधर से 2 यहां पे -2 पे और +5, 2 7, 7 में से 2 गया, +5, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल